अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का रेजोनेंस। तो आज के लेक्चर में हम रेजोनेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले रेजोनेंस को पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का आइडिया होना चाहिए। ये पॉइंट्स क्या हैं जो रेजोनेंस से पहले हमें डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ सम मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल लीनियर स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हम सिंगल लीनियर स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एक से ज्यादा लीनियर स्ट्रक्चर बनाने पड़े, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो कौन सा फिनोमेना शो करते हैं? रेजोनेंस का फिनोमेना शो करते हैं। अब ये जो डिफरेंट लीनियर स्ट्रक्चर बनते हैं, मतलब एक से ज्यादा जो लीनियर स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, उन डिफरेंट लीनियर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल कैनोनिकल फॉर्म कह देते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब मैं लिखूंगा तो उसकी जगह क्या लिख दूंगा? सिंपल आर एस लिख दूंगा। अब ये जो आर एस है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। कौन से स्ट्रक्चर है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। मीन हम किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स सपोज उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं। तो मीन ये जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी कंपाउंड के 5 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, एक्चुअल में उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो हम फिर क्यों बनाते हैं? अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, ताकि हम उस मॉलिक्यूल के, उस कंपाउंड के अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करना है तो हम अपनी आसानी के लिए बना के उस मैकेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। इसको भी हम आने वाले लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे। तो जो आर एस है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ वैल्यूएबल लीनियर स्ट्रक्चर भी होना जरूरी है। ये नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के आप ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें या ऐसी कैनोनिकल फॉर्म बना दें जिसमें ऑक्सीजन 5 बार बना रहा हो, कार्बन 5 बना रहा हो, ऑक्सीजन 4 बना रहा हो, नाइट्रोजन 6 बार बना रहा हो। तो ऐसे कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। लीनियर स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, लेकिन वो लीनियर स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए? वैल्यूएबल लीनियर स्ट्रक्चर होंगे। मतलब कार्बन 3 बार तो बना सकता है, प्लस का चार्ज होगा। कार्बन 3 बना सकता है, नेगेटिव चार्ज होगा। कार्बन 4 बनाएगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू लीविस। तो लीविस में जो स्ट्रक्चर है वो क्या होने चाहिए? वैल्यूएबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रा करते जाए और कहें कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म। मीन जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उन सब को मिला के उनका मिक्सचर बनाए और उनके मिक्सचर से एक नया स्ट्रक्चर बना दें। वो जो नया स्ट्रक्चर होगा उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को रखता होगा, तो उसको हम कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जिस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स, क्या होता है? वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल s कैरेक्टर भी रखता है, p कैरेक्टर भी रखता है। ना तो वो प्योर एस कैरेक्टर होता है, ना वो प्योर पी कैरेक्टर होता है, दोनों के कैरेक्टर रखते हैं। तो इसी तरह कुछ ये जो कैनोनिकल फॉर्म है, इन सारी कैनोनिकल फॉर्म को मिला के हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो इन सारी कैनोनिकल फॉर्म की प्रॉपर्टीज को रखता होगा। उसको हम कहेंगे सिंपल हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे। और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को नेम हम क्या देंगे? उसको हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे उनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एच के साथ। तो जो आर एच होगा, जो रेजोनेट हाइब्रिड होगा, उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी देन ऑल ऑफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म हम ड्रा करेंगे वो होंगे तो हाइपोथेटिकल, लेकिन हम इस बात को इन डिटेल देखेंगे कि जब हम उन हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल को रियल में कंसिडर करके थ्योरेटिकली उनका डेटा निकालते हैं, चाहे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकालें, हीट ऑफ कंबशन निकालें, कोई भी डेटा निकालें, लेकिन वो थ्योरेटिकल होगा। एक्सपेरिमेंटल हम उस डेटा को नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्चुअल में वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जब हम इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा लेंगे और हाइपोथेटिकल डेटा से या थ्योरेटिकल डेटा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल के डेटा से कंपेयर करेंगे,
तो हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसका वो जो होगा डेटा कम आएगा, चाहे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी चाहे हीट ऑफ कंबशन होगी, तो हम कहेंगे कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो अपनी सारी कैनोनिकल फॉर्म से, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या है, ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमने कहा है कि कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे हैं जिनका एक ही लिविंग स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज को बता रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, CH2, यहाँ पर CH3 कर लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड OH। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। दो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बता रहा है लेट्स सपोज अगर हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये कंपाउंड हमें क्या देगा, यहाँ पर एस्टर देगा। और एस्टर देगा तो कुछ ऐसा हमारे पास रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कह सकते हैं CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल ये बता रहा है इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये प्रॉपर्टीज देगा। कौन सी प्रॉपर्टीज देगा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर वो वाकई ही एस्टर फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये मॉलिक्यूल कह रहा है कि इसमें एक बॉन्ड जो है ये पहली और दूसरी कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये पहली कार्बन है, सॉरी यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन एंड ये फोर्थ कार्बन है। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको मैं कहता हूँ ए बॉन्ड। अच्छा, सेकंड और थर्ड के दरमियान जो बॉन्ड है ये बी बॉन्ड है। फर्स्ट और सेकंड के दरमियान जो मैंने ए बॉन्ड लिखा है तो मैं थर्ड और फोर्थ के दरमियान भी क्या लिखूंगा, ए भी लिख सकता हूँ और सी भी लिख सकता हूँ। अब ये कंपाउंड ये बता रहा है पहली बात कि अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो इसमें अगर हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो जो ब्रोमीन का कलर होता है उस कलर को ये क्या कर देगा, डिसअपियर कर देगा। मीन ये मॉलिक्यूल अपने अंदर एक ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को ऐड करने की एबिलिटी रखता है और ये कुछ इस फॉर्म में रिएक्शन देगा। तीसरा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन करूं तो मैं कहता हूं ये जो ए बॉन्ड है जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है नॉर्मली होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। तो ए बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होगी। और जो बी बॉन्ड है वो क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉन होती है। सी बॉन्ड की अगर बात करें तो सी भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो उसकी भी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉन है। ये हमने ये देखा कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए, और अगर वहां पर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ये होनी चाहिए, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये होनी चाहिए। तो मीन इसमें जो ए बॉन्ड है वो इक्वल होगा सी के, और ये दोनों ग्रेटर होंगे किससे जी, बी से। ये मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा है, ये मैंने ऑर्डर लिखा है बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये लिखा है कि ए और सी के बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी और बी से ज्यादा होगी। जब हम ये तो हमने थ्योरेटिकल डेटा लिख लिया। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल। जब हम इस मॉलिक्यूल का जिसको मैं 1 कह देता हूं अगर एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएं तो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं एस्टरिफिकेशन देता है। अगर इसमें ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड करें तो ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी क्या करता है, दे रहा होता है। ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ है। और अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो इसमें जो ए बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट इसकी इक्वल है, बी बॉन्ड लेंथ इसकी इक्वल है और सी बॉन्ड लेंथ इसकी इक्वल है। ये तो एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल की थी जिसका हम एक ही लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करके उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे बेंजीन को। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ किस फॉर्म में होता है हमारे पास, ये है।
अब ये बेंजीन का मॉलिक्यूल अगर हम देखें, इसकी मैंने एक लीविस स्ट्रक्चर लिखा है, एक कैनोनिकल फॉर्म लिखी है, तो इसमें मैं कहता हूं कि ये जो बॉन्ड है ना, इसको मैं ए कह देता हूँ, और ये जो बॉन्ड है इसको बी कह देता हूँ। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम वैसे देख रहे हैं, लीविस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि जो ए है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉन होगी, और जो बी बॉन्ड है वो ये बता रहा है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी, 1.34 एंगस्ट्रॉन होगी। और ये डेटा हमने कौन सा लिखा है, ये डेटा हमने थ्योरेटिकल लिखा है। थ्योरेटिकल डेटा क्यों लिख दिया है भाई? थ्योरेटिकल डेटा लिखने की वजह ये थी कि हमने इससे पहले एक ऐसा कंपाउंड देखा जिसमें एक डबल बॉन्ड था, और जब हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में भी हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो ये आई। तो हमने उसी बात से अंदाजा लगा लिया कि ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है ये भी उसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज रखता होगा। लेकिन जैसे जैसे हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, दूसरा इसके एक और बात एक्सप्लेन कर दें। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसमें ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को ऐड करता हूं, तो थ्योरेटिकली इस मॉलिक्यूल को देख के ऐसा लग रहा है कि ब्रोमीन में चूंकि 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से ये 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को अपने अंदर ऐड करेगा और कुछ इस फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ये इस मॉलिक्यूल को देख के लग रहा है। अब हम जरा आते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा की तरफ। ये था हमारे पास सारा थ्योरेटिकल डेटा, क्योंकि हमने पहले एक मॉलिक्यूल को एनालाइज किया और उसी मॉलिक्यूल के एनालिसिस की बेस पर इस मॉलिक्यूल का भी रिजल्ट निकाल दिया, थ्योरेटिकल डेटा इसके कैलकुलेट कर दिया। अब जरा यहाँ पर ये देखें ना, अगर वाकई ही ऐसा होता तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह होना चाहिए था, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड के बाद फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद ये डबल बॉन्ड, और फिर ये सिंगल बॉन्ड। अगर वाकई ही ऐसा होता तो बेंजीन के मॉलिक्यूल को प्लेनर होने की बजाय, या ए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होने की बजाय कुछ इस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो इक्वल होती है। लेकिन जब हम एक्स रेज डिफ्रेक्शन के थ्रू देखते हैं, तो ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, चाहे वो कार्बन कार्बन ए बॉन्ड है, चाहे वो कार्बन कार्बन बी वाला बॉन्ड है, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो आती है 1.39 एंगस्ट्रॉन। अच्छा, 1.39 एंगस्ट्रॉन आती है, तो फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया इसमें कि इसमें जो हर कार्बन कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रही है। हालांकि लिखा तो हमने है कि यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो हम इस बेंजीन का ना एक और स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। और कौन सा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं जी? पहला मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा था ये वाला, दूसरा स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं? दूसरा स्ट्रक्चर हम बेंजीन का ये भी लिख सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखें ना, पहले स्ट्रक्चर में जो ए बॉन्ड था वो सिंगल था और बी बॉन्ड था वो डबल था। जरा दूसरे स्ट्रक्चर में है तो ए बॉन्ड डबल हो गया और बी बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया। एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है इसमें होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। फिर बी, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ए का डबल बॉन्ड बी पर शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, दोबारा वापस वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब एक्चुअल में यहाँ पर ये देखे ना, एक स्ट्रक्चर में ए में डबल बॉन्ड आ रहा है और एक स्ट्रक्चर में बी में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ना तो एक्चुअल में ए के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ना तो एक्चुअल में ए के दरमियान डबल बॉन्ड है। सेम ना तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर 2 में ए के दरमियान डबल बॉन्ड है, और ना तो ए के दरमियान सिंगल बॉन्ड। बी में देखे ना, ये स्ट्रक्चर 2 में बी के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और स्ट्रक्चर ए में बी के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो एक्चुअल में बी के दरमियान भी ना कोई बॉन्ड सिंगल है, ना कोई बॉन्ड डबल है। जब मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखता हूं, मैं कहता हूं हम अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन कर दें, एक्चुअल में बेंजीन की 5 कैनोनिकल फॉर्म है,
जिसको हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब मैं यहां पर लिखूंगा तो मैं कहता हूं कि ये जो सारे के सारे बॉन्ड हैं, एक्चुअल में ये बॉन्ड भी ना तो सिंगल है ना डबल है, ये बॉन्ड भी ना सिंगल है ना डबल है। तो यहाँ पर ये देखें ना, हर बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ जाता है? 1.5। 1.5 का मतलब डेड बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं। अब डेड बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ देखे ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या बता रहा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बता रहा है कि एक्स रेज डिफ्रेक्शन से जो हमने डेटा लिया, उस डेटा में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ शो हो रही है वो 1.39 एंगस्ट्रॉन है, जो इन बिटवीन आती है अप्रोक्सीमेटली किसके? 1.54 और 1.34 एंगस्ट्रॉन की। तो ये हमारे पास एक रेजोनेंस की एग्जांपल थी। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं रेजोनेंस की। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं CO3। हम CO3 को एक्सप्लेन करेंगे, NO3 को एक्सप्लेन करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे O3 के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे। जरा CO3 में देखें ना, मैं कहता हूँ CO3 का मुझे लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएं। तो CO3 का लीवर स्ट्रक्चर क्या होगा? लीवर स्ट्रक्चर में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो कार्बन के 4 बॉन्ड ही होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और जब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है तो मीन उस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होता। और एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, जब किसी ऑक्सीजन का आप सिंगल बॉन्ड ड्रा करते हो उस पर माइनस चार्ज, ये लिविस के अकॉर्डिंग है। और जब किसी ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसका ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा कि जब ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही उस कार्बन पर शिफ्ट करवाएंगे तो हमारे पास कुछ ये जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब जरा ये देखें दोबारा क्या होगा। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अगर यहां शिफ्ट होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो नेक्स्ट जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी हमारे पास वो कौन सी बनेगी? नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा? इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो मैं कहता हूं कि कार्बोनेट आयन का अगर मैं पहला स्ट्रक्चर लिखूं तो ये भी ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर लिखूं तो ये भी ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर लिखूं तो ये भी ठीक है। तो मीन हम कार्बोनेट आयन को एक्सप्लेन करने के लिए किसी एक स्ट्रक्चर से कार्बोनेट आयन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब अगर मैं इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला दूं तो मैं इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखूंगा वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? मैं यहां पर लिख देता हूं। अब जरा यहां पर ये देखें ना, तीनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तीनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। और हर ऑक्सीजन के साथ कौन सा करेक्टर है? कभी डबल बॉन्ड आ जाता है, कभी सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो इसका मतलब ये है एक बॉन्ड कंप्लीट होगा और एक बॉन्ड हाफ होगा। अब यहाँ पर चार्ज कौन सा है नेगेटिव का? 2 चार्ज है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा -3/2, यहाँ पर भी -3/2, सॉरी -2/3, और यहाँ पर भी -2/3, और यहाँ पर भी कितना चार्ज आएगा? -2/3। कि दो नेगेटिव का चार्ज है और 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक जगह कितना आएगा? तो 2 को 3 से डिवाइड कर दे तो ये जो होगा हमारे पास, इस ये जो सब स्ट्रक्चर थे ना, ये पहले वाले तीनों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। ये तीनों कौन से स्ट्रक्चर हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। किसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है जी? कार्बोनेट आयन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है? तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाली प्रॉपर्टीज रखता है। अब जरा आते हैं नाइट्रेट आयन की तरफ। तो नाइट्रेट आयन को देखें तो नाइट्रेट आयन में क्या होगा हमारे पास? नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। वो जो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अगर नाइट्रेट आयन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा
उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और एक ऑक्सीजन का माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल नाइट्रेट पर एक माइनस का चार्ज रह जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सॉरी, ये वो बोर्ड का कोई इशू बन रहा है। ये ऑक्सीजन यहां रेजोनेट करेगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही वहां पर शिफ्ट होंगे, तो अब इस नाइट्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो डबल बॉन्ड भागेगा, डबल बॉन्ड आएगा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब अगर ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज यहां डोनेट करता है, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो डबल बॉन्ड क्या आ रहा है? भाग रहा है। और भाग के किस में कन्वर्ट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज में। मतलब नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, वो कुछ इस फॉर्म में बनेगी। ये नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूं, तो मैं कहता हूं किसी भी एक स्ट्रक्चर में देख ले, ये ए, बी और सी। अगर मैं स्ट्रक्चर इसी तीसरे को देखता हूं, थर्ड को एक्सप्लेन करता हूं, तो स्ट्रक्चर थर्ड को देखकर ये लग रहा है कि ए और बी बॉन्ड जो है वो इक्वल होंगे, लेकिन ग्रेटर होंगे किससे जी? बॉन्ड सी से। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ना तो हमारे पास ए बॉन्ड सिंगल है, ना बी सिंगल है, और ना सी डबल है। तीनों स्ट्रक्चर में देखें ना, रेजोनेट कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो हर जगह कौन सा बॉन्ड होगा हमारे पास? 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा, डेड बॉन्ड करेक्टर होगा। यहाँ पर अगर मैं नाइट्रेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूं, तो मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर कितना माइनस का चार्ज है नाइट्रेट पर? -1 का चार्ज है। नेट चार्ज देखना, -2 नहीं है, -1 है। एक तो इस पॉजिटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हर ऑक्सीजन पे कितना। यहाँ अगर पॉजिटिव लिख देना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, तो फिर हम लिखेंगे -2/3 हर ऑक्सीजन पे चार्ज होगा। और यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव नहीं लिखते, तो फिर लिखेंगे -1/3 चार्ज हर ऑक्सीजन एटम पे। क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हर ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1/3 आएगा। नेक्स्ट हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये देखें ना, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर था, और पहले जो तीनों मैंने लिखे हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर है हमारे पास? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या कैनोनिकल फॉर्म है। अब ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इसको हम कौन से कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं। अगर मैं ओजोन के मालिक्यूल को एक्सप्लेन करूं, O3 के मालिक्यूल को एक्सप्लेन करूं, तो O3 के मालिक्यूल की अगर हम एक फॉर्म लिखें, तो हम कहते हैं एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ सिंगल बॉन्ड। जिस ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, उस पर माइनस का चार्ज, और जो ऑक्सीजन सेंटर में उसने 3 बॉन्ड फॉर्मेशन की है, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनेगा? जो बॉन्ड बनेगा वो, सॉरी, जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ना, ये इसका स्ट्रक्चर 1 है। अब स्ट्रक्चर 2 में क्या हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड, ये देखें ना, ये शो कर रहा है कि ये सपोज ए बॉन्ड है और ये बी बॉन्ड है। तो इससे देखकर ये लग रहा है कि ए बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बी बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। लेकिन जैसे ही हम ओजोन के मालिक्यूल का एक्सपेरिमेंटल डेटा देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा में जो ओजोन का मालिक्यूल है, उसमें जो ए और बी बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या है हमारे पास? इक्वल आती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इस मालिक्यूल में क्या पाया जाता है? रेजोनेंस पाई जाती है। अब यहाँ पर ये देखें ना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हो जाएंगे? इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखे ना, सेंटर वाली ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर 1 में भी 3 बॉन्ड, स्ट्रक्चर 2 में भी 3 बॉन्ड, तो उस पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और ओवरऑल ये मालिक्यूल न्यूट्रल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखेंगे, वो कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास है ओजोन है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड,
इस पर हम पॉजिटिव चार्ज शो कर देंगे। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे है, और इस ऑक्सीजन पर कितना माइनस का चार्ज होगा? -1 है, दो जगह शिफ्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे इस पर भी आधा माइनस का चार्ज होगा, हाफ होगा, और इस पर भी क्या होगा? हाफ चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी रेजोनेंस की, जिसको हमने इन डिटेल देख लिया। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस को हम डिस्कस करते हैं कि रेजोनेंस की टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास। जल्दी से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। रेजोनेंस की टाइप्स क्या हो सकती है, मतलब कौन कौन सी रेजोनेंस हो सकती है? पहली बात यह है कि डबल बॉन्ड अगर आपके पास जो डबल बॉन्ड है, डी स्टैंड फॉर डबल बॉन्ड, आई स्टैंड फॉर इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, अगर डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए तो ये भी रेजोनेंस शो करेगा। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, L stand for lone pair, N stand for negative charge, D stand for double bond, और I stand for in मतलब with conjugation जिसके साथ आ रहा है। थर्ड में कौन सी टाइप हो सकती है? नेक्स्ट जो हम टाइप डिस्कस करेंगे, डबल बॉन्ड अगर इन कॉन्जुगेशन आ जाए, किसके साथ आ जाए? P, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कहीं पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके साथ ये कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं। फोर्थ जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है कि डबल बॉन्ड अगर आ जाए कॉन्जुगेशन में, किसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए? विद फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम यहाँ पे F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फ्री रेडिकल के साथ आ जाए। नेक्स्ट हो सकता है 5, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद, डबल यू यहाँ पे लिख रहा हूं, अब विद डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर ये डी लिख लिया मैंने कि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। ये जनरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब इसमें हम इन डिटेल एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट कौन सी हो सकती है? 6, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद ट्रिपल बॉन्ड, टी स्टैंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट कौन सी टाइप हो सकती है? इसको हम डिस्कस करेंगे 7 को, कि कोई एम्प्टी ऑर्बिटॉल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होगा? कोई कार्बोकेटाइन हो सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, अगर वो आ जाए कॉन्जुगेशन में आ जाए विद लोन पेयर, तो ये भी क्या होगा आपके पास? रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। फिर हम उसके भी क्या करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सबसे पहली टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं, जो टाइप नंबर 1 थी। टाइप नंबर 1 कौन सी है हमारे पास? डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है जिसको हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल कौन से कंपाउंड होते हैं? जो डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर उस पर कोई ग्रुप लिंक हो जाए, उस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल। अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा OH की जगह, विनाइल क्लोराइड। OH है, विनाइल अल्कोहल। CN लगा दें, विनाइल साइनाइड हो जाएगा। डिफरेंट ग्रुप लगाने से ये विनाइल है। अब यहाँ पर ये देखिए ना, ये डबल बॉन्ड, सॉरी, ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, और फिर डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया, ये कॉन्जुगेशन में हो गया। तो अब क्या होगा इस स्ट्रक्चर में? ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू, सॉरी, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लोन पेयर ही तो होता है, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। अब यहां पर ये देखे ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो ऑक्सीजन ने नंबर ऑफ बॉन्ड 3 बना लिए, वहां पर पॉजिटिव चार्ज। रिवर्स इसका देख ले, रिवर्स में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज, रिवर्स नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है,
मीन ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा, लोन पेयर में, और ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल ए थी। इस तरह डिफरेंट सारी एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास विनाइल अमाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2, ये क्या है हमारे पास, विनाइल अमाइन। इसमें भी क्या है, पहली टाइप है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। जरा इसको देखें, ये हो गया, और यहां पर जैसे ही लोन पेयर कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर मीन नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, यहां पर आएगा हमारे पास CH2 माइनस, फिर ये CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू लिविस स्ट्रक्चर दो बॉन्ड, सॉरी तीन बॉन्ड बना सकते हैं। जब वो दो बनाएगा उस पर माइनस आएगा, और जब वो फोर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, एक थर्ड और एग्जांपल ले लेते हैं, सी विनाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। इसमें विनाइल क्लोराइड भी सेम यही रेजोनेंस शो करेगा। विनाइल क्लोराइड की बात ना, हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव ले लें, कोई भी डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लें, वो भी क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एसिड अमाइड ले लूं, एस्टर ले लूं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, एसिड हैलाइड ले लूं, उसमें भी जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गया हमारे पास, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका मतलब ये है लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर मीन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, दूसरा इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ये होगा, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये अमाइड बन जाएगा। अच्छा, पहले वाले स्ट्रक्चर में देखें ना, ये रेजोनेंस बैक होगी, जैसे ही रेजोनेंस बैक होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे, पहले वाला स्ट्रक्चर। इसमें देखें, ये ऑक्सीजन यहाँ पे बैक डोनेट करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी डिफरेंट सारी एग्जांपल है, इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर रेजोनेंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेकंड टाइप की तरफ, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O नेगेटिव आ जाता है। तो अब ये जो O नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या बनेगा, CH2 माइनस, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब दो बॉन्ड बना रहा है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दोबारा ये बैक डोनेट करेगा, बैक डोनेट करेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। एक और एग्जांपल इसी की अगर मैं लूँ तो, इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH इन कॉन्जुगेशन विद NH माइनस। जब नाइट्रोजन दो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, अकॉर्डिंग टू लीविस उस पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये देखें, CH2 माइनस चार्ज बॉन्ड CH नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड हो गए। जब नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड होंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये वापस बैक डोनेट, नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आ जाता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस, जब कार्बन तीन बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। अरेंज करने से जी। तो अब यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा
वो बनेगा हमारे पास CH2 माइनस बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, डबल बॉन्ड CH2, और डबल बॉन्ड CH2 हो गया तो कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड 4 हो गए, न्यूट्रल हो गया, ये वापस बैक डोनेट करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और पहले वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जांपल, इसमें नेगेटिव चार्ज में एक और भी एग्जांपल थी जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल है फॉर एग्जांपल फिनोलेट आयन। कौन सा आयन है, फिनोलेट आयन, क्योंकि आगे बेंजीन वाले चैप्टर को हमने डिस्कस करना है रेजोनेंस में, तो आपको बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर आने चाहिए। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, अब स्टूडेंट यहाँ पर ये देखें ना, ये नेगेटिव चार्ज, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज आर इन रेजोनेंस विद, आर इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज, तो अब ऑक्सीजन पर मौजूद जो नेगेटिव चार्ज था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये बनेगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये वापस बैक डोनेट करके पहला स्ट्रक्चर भी बन सकता है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बने, एरो देखें किन दो कार्बन के दरमियान है, तो ये नेक्स्ट दो कार्बन के दरमियान जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड है, वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ऑक्सीजन के साथ भी क्या उसका डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे भी जा सकता है और रिवर्स भी आ सकता है, तो रिवर्स आएगा तो स्ट्रक्चर नंबर 2 बनेगा, और अगर फॉरवर्ड जाएगा तो स्ट्रक्चर 3 से क्या बने फॉर्मेशन होगी, स्ट्रक्चर 4 की फॉर्मेशन होगी। यहां पर स्ट्रक्चर 4 देख लेते हैं हम क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, एंड ये डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही कन्वर्ट होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एंड ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर 4 हो गया। एंड स्ट्रक्चर 5 क्या बनेगा हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेट करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस पर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कन्वर्ट हो जाएगा, और दोबारा वही पहले वाला स्ट्रक्चर बनेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में, फर्स्ट और 5 स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट, वो होगा बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन का, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है बेंजीन में चेंज हो गए। तो यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ से ये बैक डोनेट करके फिफ्थ स्ट्रक्चर से वापस पहले की तरफ आएगा, पहले से पांचवें की तरफ जाएगा, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। अगर सेम यहाँ पे फिनोल होगा, इस तरह एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा करना चाहिए था, अगर फिनोल होगा तो फिनोल के केस में अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या आ गया, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो जैसे ही लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड आएगा, तो अब यहां पर ये देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनने जा रहा है वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, मतलब नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जहां आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन सा लिंक है, प्रोटॉन लिंक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट आगे नेगेटिव चार्ज सेम उसी तरह रेजोनेट करता रहेगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और एंड वाले स्ट्रक्चर में जैसे ही नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बेंजीन का खत्म हो जाएगा। इसको हम जल्दी से ड्रा कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है। अब नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे अब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर कन्वर्ट इनटू
लोन पेयर। तो जैसे ही लोन पेयर में कन्वर्ट होंगे, अब नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ गया स्टूडेंट? आर्थो पोजीशन पे, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर स्टूडेंट ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हमारे पास फॉर्मेशन होगी? जो नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस का, वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फर्स्ट और 5 फिनोल है, लेकिन बेंजीन में जो पोजीशन है किसकी, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। हमने फर्स्ट 2 टाइप डिस्कस कर ली है। थर्ड टाइप है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, कि अगर डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में आ जाए पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह की एग्जांपल लेंगे? फॉर एग्जांपल सबसे जो सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, वो है इलाइलिक कार्बोकेटाइन की। सबसे जो पहली एग्जांपल है वो है इलाइलिक कार्बोकेटाइन। अभी हम थर्ड टाइप डिस्कस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे तो हम कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। एक एग्जांपल हम यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें दूसरी कैनोनिकल फॉर्म कौन सी बनेगी स्टूडेंट हमारे पास? दूसरी जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, ये लोन पेयर, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और यहां पर जरा ये देखें ना, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन खींच के कार्बन नंबर 3 को डोनेट कर रही है। तो कार्बन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो कार्बन नंबर 1 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर ये देखें, कार्बन नंबर 2 ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? कार्बन नंबर 3 को इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जब कार्बन नंबर 3 को इलेक्ट्रॉन देगी तो कार्बन नंबर 3 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोबारा क्या होगा? ये कार्बन नंबर 2 वापस 3 से वापस खींच लेगी इलेक्ट्रॉन, किसको डोनेट करेगी? 1 को। जैसे ही 1 को डोनेट करेगी तो 1 का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और 2 पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल हो गई। बाकी हम एक एरोमेटिक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कौन सा ग्रुप होता है? बेंजाइल में बेंजीन के ऊपर CH2 लगा दे, या सिंपली आप ये कह सकते हैं टोलीन की CH3 से एक हाइड्रोजन निकालने से जो ग्रुप बनता है बेंजाइल, और अगर उसी कार्बन पे प्लस का चार्ज आ रहा है तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है, इसमें देखें ना, ये प्लस का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद किसके आ रहा है जी? डबल बॉन्ड के। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे? यहाँ पे शिफ्ट होंगे। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो बेंजीन का CH2 वाली कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये दो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पर ये देखें ना, बेंजीन की कार्बन को मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5, ये 6। इसको याद रखना है, हर स्ट्रक्चर में मैं नंबरिंग नहीं करूंगा। तो कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 से इलेक्ट्रॉन को खींच रही है और कार्बन नंबर 2 को डोनेट कर रही है। जब वो कार्बन नंबर 2 को डोनेट करेगी तो डेफिनेटली कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड, और 2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन 4 से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो 4 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर ये देखें स्टूडेंट, कार्बन नंबर 4 पे पॉजिटिव चार्ज है, आपने स्ट्रक्चर 2 की नंबरिंग याद रखनी है। हर स्ट्रक्चर में अब मैं नंबरिंग नहीं करूंगा। तो कार्बन 4 पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन 4 का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगी? कार्बन नंबर 5 जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगी, किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी? कार्बन नंबर 6 से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, और कार्बन नंबर 6 से इलेक्ट्रॉन खींच के कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 4 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट वो किस पे आएगा? कार्बन नंबर 6 पे
जो कि आर्थो पोजीशन पे है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड आ गया। स्टूडेंट अब यहाँ पर ये देखें, ये जो है कार्बन नंबर 1 ऊपर CH2 से इलेक्ट्रॉन खींच के कार्बन नंबर 6 को देगी, तो कार्बन नंबर 1 जैसे ही CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो दोबारा पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास दोबारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा CH2 पर। ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये हमने थर्ड टाइप को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टाइप है जी, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे एलाइलिक फ्री रेडिकल की। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्या है स्टूडेंट, CH2 फ्री रेडिकल। तो जो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ लिंक है, उस कार्बन को हम उस बॉन्ड को हम इलाइल कहते हैं, और ये CH2 क्या है, इलाइलिक फ्री रेडिकल होगा। अब यहाँ पर ये देखें ना, ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं कार्बन को नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 और ये 3। तो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान जो पाई बॉन्ड है उसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। होमोलाइटिक क्लीवेज के रिजल्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, और हम हाफ एरो, एरो का आधा हेड बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और ये कार्बन 2 और 1 के दरमियान जो क्लीवेज हुई वो कौन सी क्लीवेज हुई स्टूडेंट, हमारे पास होमोलाइटिक क्लीवेज हुई। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के रिजल्ट में पहली कार्बन पर CH2 पर फ्री रेडिकल, जबकि दूसरी कार्बन पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास दूसरी कार्बन का तीसरी के साथ डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन में ये नंबरिंग वही है कार्बन की, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, 3 अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगी, और 2 कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके 1 के दरमियान डोनेट करेगी। तो 1 और 2 के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ सॉरी वही वापस पहले वाला स्ट्रक्चर बनेगा जो हमने लिखा हुआ है, तो दोबारा मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। मीन दो स्ट्रक्चर है इसके, तीन नहीं है, पहला और ये दूसरा, दो कैनोनिकल फॉर्म है, तो तीसरा जो है वो एक्चुअल में पहला स्ट्रक्चर ही है। तो अगर लाइट चली गई तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड कर देंगे, अदरवाइज हमारे पास दो तीन टाइप्स हैं इसकी। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की, सॉरी बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की। तो यहाँ पर ये CH है, ये फ्री रेडिकल है। अब इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टूडेंट, वो किस तरह से होंगे, उसमें ये होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कार्बन यहाँ रेजोनेट करेगी, ये कार्बन यहाँ पे डोनेट करेगी, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब आर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये और ये। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन शिफ्ट करेगी, ये कार्बन खींच के यहाँ शिफ्ट करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे। मीन अब फ्री रेडिकल जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कार्बन पर शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, हमारे पास पैरा कार्बन पर शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये देखें, ये CH2 बनेगा। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे आएगा। अब फ्री रेडिकल कौन सी पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, दोबारा आर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक और बात डिस्कस करते चले, एक पॉइंट डिस्कस करते चले, कि जो फ्री रेडिकल है जब वो बेंजीन में रेजोनेट होता है, जब प्लस का चार्ज बेंजीन में रेजोनेट होता है, जब नेगेटिव चार्ज बेंजीन में रेजोनेट होता है, तो हमेशा आर्थो और पैरा पे आता है। तो मीन रेजोनेंस का जो इफेक्ट होगा वो कौन सी पोजीशन पर होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, मेटा पोजीशन पर नहीं होगा। ये बात हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और आगे हेल्पफुल होगी। इस वजह से ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो साथ में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थो और पैरा पे होता है, बाकी किसी पर नहीं होता। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद
डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है 5, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2-ब्यूटाडाइईन, सॉरी 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब 1,3-ब्यूटाडाइईन में देखें ना स्टूडेंट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन की नंबरिंग कोई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कार्बन 1 और 2 का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा 2 और 3 के दरमियान। 2 और 3 के दरमियान होगा तो 3 कार्बन के देखे ना बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। उसे एक ब्रेक करना होगा तो वो जो अपना पाई बॉन्ड है जो उसका 4th कार्बन के साथ है उसको ब्रेक करवा के 4th पे शिफ्ट करवा देगी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो कैनोनिकल फॉर्म है Ca2 माइनस ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, और साथ में क्या आ जाएगा अगेन CH2 पर प्लस का चार्ज, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। अच्छा, इसका रेजोनेंस जो है वो उल्टा भी हो सकता है। एक यहाँ पर ये आएगा नेगेटिव चार्ज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड शिफ्टेड एंड पॉजिटिव चार्ज अगेन खत्म, और ये दूसरे स्ट्रक्चर से ये पहले वाला स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, ये रेजोनेंस जो है ना मैंने 1 कार्बन से 4 की तरफ करवाई है, और अगर 4 से 1 की तरफ करवाएंगे तो 4 पर पॉजिटिव चार्ज और 1 पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो स्टूडेंट वो जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो खुद आप लोगों ने ड्रा करना है। नेक्स्ट मैं एक रेजोनेंस लेके आता हूँ इन एरोमेटिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं स्टायरीन। कौन सा कंपाउंड है स्टूडेंट? स्टायरीन। ये जिसको हम विनाइल बेंजीन भी कहते हैं। मैंने कहा ना कि डबल बॉन्ड वाली कार्बन पर जब कोई ग्रुप लगता है तो उसको हम विनाइल कह देते हैं। तो ये डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन लिंक है तो इसको हम विनाइल बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ना, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, और फिर ये डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो रेजोनेंस होगी वो किस फॉर्म में होगी? अनसैचुरेशन है तो यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, और ये जो ग्रुप है ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ रेजोनेट करेंगे और ये यहाँ रेजोनेट करेंगे। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं शो करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। बाकी टाइप और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।